आगे का क्या सपना है? आगे का आईएएस अधिकारी बनने का सपना। आईएएस जी। सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा कि 10 साल से घर छोड़ी एक ट्रांसजेंडर आज दरोगा। कोई गुनाह कहेगा तो मैं पटक के मारूंगा। 1994 से लेके अभी तक हमारे पास 8,000 क्या बोलते हैं, जब मैं यहाँ पे आई तो मतलब सर से मिली, क्योंकि हमारे को और कोचिंग में मतलब एडमिशन नहीं मिला, तो हम अपनी बहन वर्षा के थ्रू यहाँ पे आई। ना ही कुछ नहीं करना पड़ा, एडमिशन ही नहीं लिए वो। अच्छा, एडमिशन ही नहीं लिया? एडमिशन नहीं लिए, उन्होंने बोला अगर तुम यहाँ पे आओगी तो हमारा माहौल खराब हो जाए। सिखा सके, अब बता सके कि देख क्या होता है ट्रांसजेंडर। एसआई बनी है और इतिहास के पन्ना में आज फिर से एक अंक दर्ज हो गया, जो कि गुरु रहमान सर और ट्रांसजेंडर महिला, जो कि बिहार के पटना में ये इतिहास के पन्ना में वो अथी हो गया। सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपको स्वागत है जी। थैंक यू एंड ढेर सारा धन्यवाद आपका। क्या सर ये जो ट्रांसजेंडर है उनको पढ़ना गुनाह है क्या? जो कोचिंग में जाती है तो कहीं कहीं भगा दिया जाता है और पढ़ाया नहीं जाता है, क्या ये ट्रांसजेंडर होना वुमेन या मैन इस गुनाह है क्या? अगर कोई गुनाह कहेगा तो मैं पटक के मारूंगा। भगा दिया जाता है? भगा दिया जाता है तो उसके लिए मेरी बेटी जो आएगी ना वहाँ से आपको राजीव से ट्रेनिंग करके, तो इसका पोस्टिंग उस थाना क्षेत्र में कराएंगे, उनका जीना हराम करा देंगे। अच्छा, उसी थाना क्षेत्र में? थाना क्षेत्र में कराएंगे। ऐसे ऐसे लोग भगाए ना जो रिजल्ट खरीदते हैं, बुलेट देंगे, थार देंगे, 18-18, 20-20 हज़ार रुपया देते हैं लोगों को कि आप लोग इस आदमी को आइए और बताइए, उसको खड़ा कर दिए आदमी को बताइए। तो उन लोग मानसिक रूप से वो विकृत प्राणी लोग टीचर कहलाने लायक है ही नहीं। है ही नहीं, मतलब ट्रांसजेंडर को आप सुन लीजिए कि जो भी काम शुभ हुआ है मेरा, तो मैं ये हो जो हो, मैं इन लोग से पैसा मांगता था। सर आप तो एक सिंह दरोगा के नाम से जाने जाते हैं और एक ट्रांसजेंडर आज पहली बार है जो कि भारत में इतिहास के पन्ना में आज दर्ज हो गया, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अद्भुत खुशी। अब तक 1994 से लेके अभी तक हमारे पास 8,039 सब इंस्पेक्टर हो गए, तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली मिला के। तो लेकिन जितनी खुशी इस बार 75 में 726 प्लस मेरा रिजल्ट है, लेकिन उस 726 रिजल्ट में 723 रिजल्ट को तो हमको याद ही नहीं है कि कौन है। बार बार गुरुजी हम लोग बोल गए, लेकिन 3 रिजल्ट जो है ये मेरी मधु का रिजल्ट और रोनित का रिजल्ट और बंटी कुमार का रिजल्ट ये बता दिया कि इनमें इतना दम है कि शिखंडी महाराज, मलिक सरवर, जावेद खान और मलिक काफूर ने कैसे साम्राज्य विस्तार किया होगा और शिखंडी महाराज ने कैसे धर्म की स्थापना की होगी, उस बात को आज चरितार्थ कर किया। सरकार ने 2021 में ट्रांसजेंडर को मौका दिया, ये अब आगे क्या सपना है, सरकार से क्या मांगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद दूंगा इस काम के लिए, क्योंकि उसी कारण एक बच्ची ट्रांस वुमेन सिपाही भी बनी एक्साइज में। ये बच्ची भी एक्साइज में क्वालिफाई कर गई थी, लेकिन चूँकि फिजिकल में गड़बड़ा गई, कुछ कारण था इसका, पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो उससे नहीं हो पाया। और ये इसका पीटी हुआ था दरोगा का, लेकिन मेंस के समय में टाइफाइड हो गया बुरी तरह से। फिर रोनी झा निकल गया, बंटी कुमार निकल गया। तो मैं सरकार को तो एक ग्रेट सैल्यूट करूँगा माननीय नीतीश कुमार को, लेकिन एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हुजूर माई बाप, जिस तरह आपने सिपाही और दरोगा में इन लोगों को आरक्षण दिया है, तो उसी तरह बीपीएस में भी आरक्षण दीजिए, क्योंकि इन लोगों को पढ़ाने के बाद मैंने महसूस किया कि ये लोग कुछ भी कर सकता है, यूपीएससी कर सकता है। और माननीय मोदी जी से भी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर एक नज़र इधर भी हो जाए और यूपीएससी में भी आरक्षण दीजिए। एक और सर क्लिप वायरल हो रहा है कि आप क्या नाम है, मधु जी के माथा पे एसआई लिखे हैं, ये क्या समझ है या मीडिया में कुछ? ना मीडिया वाला हमारे पास, जो कि आप लोग 1 रुपया भी लिए हमसे? नहीं सर, मैंने किसी को बुलाया? नहीं सर। आप लोग प्यार में आए, तो ये निश्चित रूप से मैं आईएएस को लिखा हूँ आईएएस बनाया, आईपीएस को लिखा आईपीएस बनाया। और देखिए हमेशा याद रखिएगा कि डॉक्टर के पास जब भी जाएगा तो अनुभवी के पास, वकील के पास जब भी जाएगा तो अनुभवी के पास, शिक्षक के पास जब भी जाएगा तो अनुभवी के पास, नहीं तो
पेट चीर के कैंची छोड़ देगा उसमें, और मास्टर उटपटांग करा देगा यहाँ पर। और इसलिए जो आप जो प्रश्न किए कि पहले से मीडिया में आप पहले से बता रहे हैं? नहीं, आप ये बात मधु से पूछिए, मैं बोलूँगा तो लोग बोल रहे हैं। अब मधु से पूछिए कि मैंने क्या किया था। क्या आप जब पहली बार सर मैंने तो इसके सिर पर भी लिखा कि इस बार SI ये बनेगी 2400 SI इस बार लिख दिए 1275 के बाद जो है 2400 जो बहाली है उसमें भी इसको मैंने लिख दिया ये बनेगी। सर पहले भविष्यवाणी कर रहे हैं, उधर थोड़ा दिखाइए। फिर आइएगा इंटरव्यू लेने, देखिएगा इसको कि आपने लिखा था वो सही हुआ कि नहीं, आइएगा। तो मैंने अब मधु से पूछिए, क्योंकि मधु की कहानी, मधु की जुबानी तो होगी, और मेरी बायोपिक आ रही है, उस बायोपिक में ये एक बहुत लीड रोल में रहेगी, मुझे पता है। क्या ये सर जो बताए कि आप जब पहली बार जब सर के क्लास में आए थे तो आपको सर माथा पर SI लिखे थे? जी, पहली बार ही लिख दिए थे कि क्या बोलते हैं, जब मैं यहाँ पे आई तो मतलब सर से मिली, क्योंकि हमारे को और कोचिंग में एडमिशन नहीं मिला, तो हम अपनी बहन वर्षा के थ्रू यहाँ पे आई थी। मतलब तो, और सारे कोचिंग में गई तो क्या क्या चीज़ का सामना करना पड़ा? मतलब सामना ही कुछ नहीं करना पड़ा, एडमिशन ही नहीं लिए वो। अच्छा, एडमिशन ही नहीं लिया? नहीं, एक होता है कि एडमिशन लेकर के बोला जाता है। नहीं, वो सामना तो बचपन से करते आ रही हूँ, डिस्क्रिमिनेशन की, ये वो बोला, ये वो बोला, लेकिन वो एडमिशन नहीं लिए। उन्होंने बोला अगर तुम यहाँ पे आओगी तो हमारा माहौल ख़राब हो जाएगा। देखिए सर, एक टीचर हो के जब ऐसा बोल रहे हैं तो लोगों में क्या है ये? नहीं, सब कोरोना काल के बाद का टीचर है, PPT वाले टीचर है सब, उसको हम टीचर हम नहीं मानते हैं। भले कोई जाके करोड़ों रुपया खर्चा करके अपना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चलावे, या कोई बोले कि दबदबा वाला बात, उन लोग को टीचर नहीं मानते हैं। आज भी मेरे साथ 10 मिनट शास्त्रार्थ करा दीजिए, मीडिया वाले के सामने मैं बोल रहा हूँ। 10 मिनट किसी भी टीचर से, कोरोना काल के बाद वाले सारे टीचर से PPT देख के पढ़ाइएगा। आप अपने ज़िंदगी में कोई रिजल्ट दिए नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में आप अगर किसी के साथ ही बात बोल रहे हैं, जब यू डोंट हैव ह्यूमैनिटी, यू डोंट नो अबाउट द इक्वलिटी, तो वैसी परिस्थिति में आप टीचर के योग है ही नहीं। और मुझे तो APJ अब्दुल कलाम ने गुरु की उपाधि दी है, तो अगर मैं इस तरह की बात सोचूं तो धिक्कार होगी मेरी ज़िंदगी में। उस दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। और अब उन लोग पर हमको तरस के साथ साथ तरस भी आ रहा है, खुशी भी हो रही है कि बढ़िया हो लो रे, दुनिया में बढ़िया हो लो कि तू लोग हटा दिया, नहीं हटाता तो ये सब नहीं आती, और नहीं आती तो निश्चित रूप से ये नया इतिहास नहीं बनता। चलिए, आपका शुरू से जो बचपन से पढ़ाई की वो कैसा रहा? पढ़ाई ट्रांसजेंडर में ही किए या लड़का बन के या लड़की बन के? लड़का बन के किए, इसलिए सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि ट्रांसजेंडर बन के करते तो पढ़ाई कर ही नहीं पाते, क्योंकि आप कितने ट्रांसजेंडर को स्कूल में देखते हैं पढ़ते हुए? नहीं देखते ना, बहुत कम देखते हैं ना सर। तो इसीलिए हम लड़का बन के ही सारा पढ़ाई की। मतलब कहाँ तक लड़का बन के पढ़ाई की? सारा पूरा ग्रेजुएशन तक। पूरा ग्रेजुएशन तक लड़का बन के किए। फिर उसके बाद कब सुने कि घर भी छोड़े थे? कब घर छोड़ी? और 2014 में घर छोड़े जी। 2024 में मुझे नौकरी मिली। 10 साल लग गया मुझे यहाँ तक आते आते से। 10 साल लग गया जी। घर छोड़ने में आपको क्या क्या चीज़ का सामना करना पड़ा? मतलब कैसा? ऐसा कुछ था ही नहीं जिसका मतलब सामना ना करना पड़े सर। जब घर आप छोड़ देते हैं तो आपके पास मम्मी पापा, खाना पीना, घर परिवार सब छूट जाता है। तो मेरे पास भी जस्ट लाइक सब छूट गया था सर। मतलब घर नहीं गए 10 साल? बिल्कुल सर। देख सकते हैं कि 10 साल से घर छोड़ी एक ट्रांसजेंडर आज दरोगा बनी, और सबके मुंह पर जो यहाँ पे जो कोचिंग वाले भगाए हैं, आज उनका देखिए क्या हाल होने वाला है। और सर बोले हैं जो भी परिस्थिति रहे हम उसी थाना में ही बनाइएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी तरह पोस्टिंग होगी, क्योंकि ईश्वर की कृपा से, बजरंग बली की असीम कृपा से हमारे पुलिस विभाग पर मेरी ज़बरदस्त पकड़ है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर मैं असीम विश्वास करता हूँ, नीतीश जी पर असीम विश्वास करता हूँ। तो निश्चित रूप से ये पोस्टिंग तो अपनी इच्छा से मैं कराऊंगा जहाँ चाहेगी, लेकिन पहला पोस्टिंग 2 साल के लिए मैं कराऊंगा उस में ज़रूर, ताकि वो सिखा सके, अब बता सके कि देख क्या होता है ट्रांसजेंडर, ये बता सके। और क्या बोलेगा जब उस क्षेत्र में जब जाइएगा तो आपके समाज के लिए आपका क्या उस योगदान रहेगा? बस योगदान रहेगा कि हम जैसे यहाँ पे आए, हम अपने और समाज और अपने सोसाइटी के लोगों को और आगे लाएंगे, उनको शिक्षित करेंगे, उनको हर संभव मदद करने का कोशिश करेंगे। और उनको आप महिलाओं पुरुष के बीच में समाज में लाके उनको जीना और उनको कदम से कदम मिला के लड़ने के लिए साथ देंगे सर। साथ दीजिएगा ना? चलिए, सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा
पोस्टिंग होने के बाद? पोस्टिंग होने के बाद सबसे पहले यही काम रहेगा कि मैं जिस पोस्ट को ग्रहण करूंगी उसके प्रति जो मेरा कर्तव्य होगा उसको मैं अच्छे और निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगी। आगे का क्या सपना है? आगे का IAS अधिकारी बनने का सपना। IAS? जी। शादी ब्याह का? शादी ब्याह का भी सपना है सर, जो मेरे स्पेशल पर्सन मेरे लाइफ में, मैं उनसे शादी भी करूँगी। अच्छा, स्पेशल पर्सन है? या क्या करते हैं? पर्सनल क्वेश्चन डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।